हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। सबसे पहले एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि सर इसमें जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, जो आपका एचसीएम का एग्ज़ाम है सीआरपीएफ का, ठीक है, इसमें आपका ये जीएस नहीं आने की एक बच्चे का क्वेश्चन आया था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें दे रखा है कि आपका जर्नल एप्टीट्यूड दे रखा है, ठीक है। तो वो आपका जर्नल एप्टीट्यूड ही आपका जी के है, ठीक है। वो आपका जर्नल एप्टीट्यूड ही जीके है, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आप ये ना सोचिए कि इसमें आपका जीके नहीं आने का। तो इस पेपर में आपका जीके बिल्कुल आओगी, ठीक है भाई। तो ये आपके मोस्ट 25 क्वेश्चन है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है भाई। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है, ठीक है। इसमें आपका भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है, कौन सा कर, ठीक है। तो इसमें आपका भू राजस्व हो गया, मोटर वाहन कर हो गया, आपका मनोरंजन कर हो गया और आपका निगम कर यानी कि आपका कंपनी कर, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, हम डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका आंसर होगा यहाँ पे निगम कर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। निगम कर यानी कंपनी कर। निगम कर भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत है, ठीक है। जो आपका निगम कर है भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसमें क्या है, निगम कर लाभांश पर लिया जाता है, ठीक है। आपका यहाँ पे निगम कर क्या पे लिया जाता है, आपका लाभांश पे लिया जाता है। ये आपके एडिशनल पॉइंट है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। और ये आपका प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। कौन सा कर है आपका, ये प्रत्यक्ष कर है, ठीक है भाई। ये आपका यहाँ पे निगम कर प्रत्यक्ष कर है, इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन के यहाँ आपका कंप्लीट हो गया और एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन गए, ठीक है। तो इस बात को आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मांग अनुदान कब बन जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, मांग अनुदान कब बन जाती है, आपको इसमें बताना है। इसमें आपका क्या है, देखो, जब मांग का प्रस्ताव रखा जाए, ऑप्शन नंबर ए, मांग पर चर्चा समाप्त हो जाने के बाद, ऑप्शन नंबर सी, मांग स्वीकार हो जाने के बाद, और आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बजट अधिवेशन समाप्त हो जाने के बाद, ठीक है। आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और इन 4 ऑप्शनों में आपका जो आंसर है वो क्या होगा वो आप मुझे बताओगे। और एक बात और ध्यान रखियो, आप क्वेश्चन को आप लगाइयो, ठीक है। और क्वेश्चन जितने आपके सही होंगे वे मुझे कमेंट करके बताइए, और जितने भी आपके गलत होंगे वे भी मुझे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। मतलब 25 क्वेश्चन है आपके जीके के, तो मुझे आप 25 मतलब कितने नंबर बने 1/4 करके, ठीक है, मुझे आप सब बताइए, ठीक है भाई। तो 27 का जो आपका आंसर होगा यहाँ पे, तो आपका आंसर होगा मांग स्वीकार हो जाने के बाद, ठीक है। मांग स्वीकार हो जाने के बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है 27 का, ठीक है। और अगर इसमें हम बात करें और एडिशनल पॉइंट की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में अनुदान का उल्लेख है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आपका आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 275 में यहाँ पे क्या है, अनुदान का उल्लेख है, ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है, ठीक है। यानी कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आपको राज्यों को क्या दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। और देखो क्या है इसमें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, क्या है इसमें आपका यहाँ पे 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण यहाँ पे इसमें है, वार्षिक वित्तीय विवरण है इसमें, ठीक है। अनुच्छेद 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और क्या है देखो इसमें, आर्थिक समीक्षा के बाद
बजट संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा के बाद यहाँ पर आपका जो बजट है ये आपका यहाँ पे पेश किया जाता है संसद में। ठीक है, तो ये भी आपको एडिशनल पॉइंट है, यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है भाई, और इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है। ठीक है, जो आपका न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है, तो इसका हमें आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या है। स्वतंत्रता, सेवा की शर्तें और आपका वेतन और न्यायिक समीक्षा। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। जो इसका क्वेश्चन नंबर 28 का जो आपका आंसर होगा यहाँ पे न्यायिक समीक्षा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा यहाँ पे बिल्कुल आपका इसमें आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, और अगर हम यहाँ पे बात करें एडिशनल पॉइंट की, जो आपके इसमें एडिशनल पॉइंट है अनुच्छेद 137। ठीक है, आपका आर्टिकल क्या है 137 में क्या बताया गया है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार। ठीक है, इसमें आपका न्यायिक समीक्षा का जो आपका इसमें है न्यायिक समीक्षा का अधिकार बताया गया है। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, और आपका उच्चतम न्यायालय अपने फैसला का भी समीक्षा कर सकता है। ठीक है, जो आपका उच्चतम न्यायालय है अपने फैसलों की भी समीक्षा कर सकता है और अपने निर्णयों को बदल सकता है। ठीक है, ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। और जो आपकी न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली गई है, आपकी यूएसए के संविधान से। ठीक है, यूएसए के संविधान से आपकी न्यायिक समीक्षा ली गई है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो आपका ये क्वेश्चन है एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसमें देखो क्या है, अमेरिका का उच्चतम न्यायालय विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अमेरिका जो न्यायालय है उच्चतम न्यायालय विश्व का सबसे शक्तिशाली न्यायालय माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं नोट पॉइंट करके बता रहा हूँ ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लियो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, इन आप क्वेश्चन को सीरियसली लियो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु यहाँ पे आपकी टुंड्रा प्रकार जलवायु का दूसरा नाम है। ठीक है, आपको इसमें बस यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 30 क्वेश्चन क्या कहता है, किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है डॉक्टर BR अम्बेडकर, PN राव, श्री जवाहरलाल नेहरू और आपका राजेंद्र प्रसाद। 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में आपका कोई एक आंसर होगा जो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था यहाँ पे संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आपका आवधिक भी। ठीक है, तो इसमें अगर हम और एडिशनल पॉइंट की बात करें और क्या हुआ था इसमें, डॉक्टर अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे यहाँ पे, ठीक है, कौन थे आपके BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, और ये आपको ये इन्हें कब बनाया था, 29 अगस्त 1947 को ये बनाया था। ठीक है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, और अगर इसमें हम बात करें जो आपके BN राव जी हैं, ये आपके संविधान सभा के क्या थे, सलाहकार थे। ठीक है, ये क्या थे आपके सलाहकार, ये चीज़ भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। और अगर हम यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो आपको इसमें 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना पेश किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे प्रस्तावना पेश किया था। ठीक है, प्रस्तावना पेश किया था, और ये कब किया था आपको 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पे इन्होंने ये
पेश किया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 31 क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो आप हम बताओगे सरदार स्टेफोर्ड क्रिप्स। सरदार आपके क्या है आपके भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका यहाँ पे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और आपका यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, और आपका सर क्लीमेंट इटली। ठीक है, तो आपके यहाँ पे इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, और 4 ऑप्शन मत है जो आपका आंसर बनाएगा वो क्या बनाएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, तो देखो भाई इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका सर माउंटबेटन, यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने देखो क्या हुआ था इसमें, अगर इसमें हम एडिशनल पॉइंट की बात करें, जो इसके एडिशनल पॉइंट हैं, ठीक है, मैं आपको मौखिक बता देता हूँ। इसमें देखो क्या हुआ था, भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था आपका सी राजगोपालाचारी। ठीक है, भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल आपका सी राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, और इसमें देखो क्या हुआ था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में लाया गया था। ठीक है, जो आपका इसमें था क्रिप्स मिशन क्या हुआ कब हुआ था 1942 में, और ये आपका कौन लाया था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव मार्च 1942 में लाया गया था। ठीक है, तो आपको ये नोट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ठीक है भाई, और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कौन थे आपके ये लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर आपके भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, और आपका यहाँ पे बंगाल विभाजन कब हुआ था आपका 1905 में। ठीक है, 1905 में हुआ था, और कब हुआ था ये आपका 1905 में, किसके समय में हुआ था आपके लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये एडिशनल पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखने हैं। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो आपको यहाँ इसमें ध्यान रखना है। 32 क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो 32 क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर में भारी मात्रा में अवसन जल डालने से क्या लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, अवसान जल डालने से लाल रक्त कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, नई कोशिकाएं उत्पादित होती हैं, सूजती और फूट जाती हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन ले जाती हैं। बढ़िया क्वेश्चन है आपका, तो इसमें आपको बताना है आंसर कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छाप दो इसका आंसर। इसका जो आंसर यहाँ पर होगा, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सूजती और फूट जाती हैं। ठीक है, और अगर इसमें हम बात करें आपका जो आपके एडिशनल पॉइंट है, जो आपका आरबीसी है, यानी कि आपका लाल रक्त कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है आपका आरबीसी में। ठीक है, आरबीसी में, यानी कि आपका लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। और इसमें क्या है, देखो जो आपका ब्लड है एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, क्या है आपका संयोजी ऊतक, यहाँ पर आपका क्या है ब्लड है। ठीक है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। और अगर इसमें बात करें हम, हीमोग्लोबिन क्या है आपका प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या है आपका प्रोटीन है। ठीक है, ये भी आपको इसमें बात ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी जो आरबीसी है वो किसकी है, यहाँ पे हाथी की। ठीक है, सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है, आपकी हाथी में पाई जाती है। और सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण में। ठीक है, कस्तूरी हिरण में सबसे छोटी, कस्तूरी हिरण में सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। तो आपको यहाँ पे ये एडिशनल पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन है। ठीक है, जो आपका नाभिकीय रिएक्टर है उसमें आपका प्रयोग किया जाना ईंधन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर
सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन आपका यूरेनियम है, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इस पर आपकी एडिशनल पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या है आपका यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनमें से एक, ठीक है, इनमें से एक क्या तो आपका यूरेनियम 235 या फिर आपका प्लूटोनियम 239 प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अगर इसमें हम बात करें आपकी रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल, ठीक है, रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, तो इसमें आपको बताना है कि बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा आपका बताना है, आपका कमेंट बॉक्स में छाप दो जिसका आपका 34 का आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसमें आपका हेमियोथ्रीन, ऑप्शन नंबर ए हेमियोथ्रीन, ऑप्शन नंबर बी मिथेग्लोबिन, ठीक है, मिथेमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी, और आपका ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन, और इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पर आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, छाप दो कमेंट बॉक्स में जो इसका आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मिथेमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 35, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर नीला ए, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी पीला, और आपका ऑप्शन नंबर डी लाल, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लाल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगर इसमें हम एडिशनल पॉइंट की बात करें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन की अभिक्रिया है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन की यहाँ पे अभिक्रिया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और आपका क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है, ठीक है, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है, ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर इसमें और बात करें हम, क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है, ठीक है। कौन सा रंग यहाँ पे आपका यहाँ पे बैंगनी, ठीक है, बैंगनी हो जाएगा यहाँ पे। और इसमें क्या है आपका नीला, ठीक है, नीला हो जाएगा, और आपका लाल रंग, ठीक है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, लाल और आपका नीला रंग को ग्रहण करता है, ठीक है। और अगर इसमें हम बात करें आपका प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक और बैंगनी रंग में सबसे कम होती है, ठीक। और 35 का जो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। सबसे अधिक यहाँ पे लाल रंग और सबसे कम बैंगनी रंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 36, टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है क्योंकि यह बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को मारता है, शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है, जीवाणुओं के संपर्क से बचाता है, और आपका यहाँ पे बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को सक्रिय करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है इसका आंसर क्या है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में छाप दो। इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है, ठीक है, प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर इसमें हम एडिशनल पॉइंट की बात करें तो सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका का आविष्कार किया था, ठीक है। चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया था, यहाँ पे आपका एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने यहाँ पे आपका
चेचक का टीके का आविष्कार किया था, ठीक है। और यहाँ पर आपका पोलियो वैक्सीन का जो खोज की थी वो किसने की थी? जॉन ई सॉल्क ने, ठीक है। जॉन ई सॉल्क ने यहाँ पे पोलियो वैक्सीन की खोज की थी, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें BCG की खोज यहाँ पे आपकी किसने की थी? आपका यूरिन कोलमेट ने, ठीक है। BCG की खोज यूरिन कोलमेट जी ने की थी, ठीक है भाई। और इसमें और हम बात करें यहाँ पे जो आपका फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की, ठीक है। किसकी खोज की थी यहाँ पे? फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 37 क्वेश्चन। क्या कहता है? देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि आप गोलकुंडा ज़िले को देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा? तो आपका यहाँ पे गोलकुंडा किला कहाँ पे है? यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आपका यहाँ पे बिहार। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे आपका क्या है? गोलकुंडा किला है, ठीक है। क्या है? गोलकुंडा किला यहाँ पे कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और क्या था देखो इसमें आपका गोलकुंडा जो किला है इसका निर्माण कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में, ठीक है। 14वीं शताब्दी में यहाँ पर आपका गोलकुंडा किला का निर्माण हुआ था। और ये किसने किया था? काकतीय के वारंगल राजा के द्वारा किया गया था, ठीक है। जो आपका काकतीय वंश था उसका जो वारंगल राजा था, ठीक है। वारंगल मैं यहाँ पे लिख दूंगा, वारंगल राजा, ठीक है। काकतीय वंश का वारंगल राजा ने यहाँ पे गोलकुंडे के खाल का निर्माण किया था 14वीं शताब्दी में, ठीक है। और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने जीत लिया था, ठीक है। कब जीता था यहाँ पे आपका ये? 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे जीत लिया था। और इसमें क्या है देखो, गोलकुंडा और बीजापुर को औरंगजेब ने धर्म के आधार पर जीत लिया, ठीक है। धर्म के आधार पर इसे जीत लिया था। तो आपको यहाँ पे ये 2-3 एडिशनल पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पे। भारतवर्ष का सबसे बड़ा सभा भवन श्री षणमुखानंद हॉल कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और आपका बेंगलुरु, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे बताओ आप कि ये कहाँ पे है। बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लियो, ठीक है। तो आपका ये है आपका श्री षणमुखानंद हॉल कहाँ है? आपका मुंबई में, ठीक है। कहाँ पे है ये? और इसका जो निर्माण हुआ था यहाँ पे 1965 में हुआ था इसका निर्माण, ठीक है। 1965 में इसका निर्माण हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1965 में, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 39 है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसका जो आपका आंसर होगा 39 का बी आंसर हो जाएगा। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। नाना साहेब के नाम से जाने जाते हैं बालाजी बाजीराव। तो इसका जो आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें एडिशनल पॉइंट की, जो इसमें इनका काल रहा था बालाजी बाजीराव का 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक, ठीक है। 1740 से लेकर आपका 1761 तक यहाँ पे इनका बालाजी बाजीराव का काल यहाँ पे रहा था, ठीक है। तो ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। और अगर इसमें हम बात करें आपका बालाजी बाजीराव के जो काल में क्या हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ था आपका यहाँ पे? थर्ड लड़ाई लड़ी गई थी किसकी? पानीपत की, ठीक है। पानीपत की लड़ी गई थी और ये लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में, ठीक है। और इसका मुझे आप तारीख और महीना बताओगे कि इसकी जो तारीख और महीना क्या थी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बताओगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है, जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है। ठीक है, जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है, तो आपका यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, यूरो। ठीक है, यूरो यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे येन जो मुद्रा है जापान की है, ये पता होगा आपको। ठीक है, किसकी मुद्रा है ये आपकी, ये जापान की मुद्रा कौन सी है, येन है। और आपकी जो ये मुद्रा है पेसो, ये है आपकी अर्जेंटीना की। ठीक है, अर्जेंटीना की यहाँ पर ये मुद्रा है पेसो। और डॉलर बताइए आपको, यूएसए की है। ठीक है, किसकी है, यूएसए की। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बताओ मुझे आप इसका जो आंसर है क्या है। ठीक है, प्रथम तो पता ही है आपको, एशिया है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है यहाँ पे, अफ्रीका। फर्स्ट नंबर पे ये है और आपका सेकंड नंबर पे ये है। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका सबसे छोटा है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये है ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, और नई दुनिया किस महादेश को कहा जाता है आपको, उत्तरी अमेरिका को। ठीक है, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया का महादेश कहा जाता है। ठीक है, पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। और प्यासी भूमि भी किसे कहा जाता है आपका, ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, प्यासी भूमि, प्यासी भूमि भी आपका ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका यहाँ पे, 42 क्वेश्चन क्या कहता है, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा। आपका पहला ऑप्शन है 23 अक्टूबर 1919, दूसरा ऑप्शन है 23 नवंबर 1919, 23 दिसंबर 1919 और आपका 23 सितंबर 1919। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 23 नवंबर 1919 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और आपका जो खिलाफत आंदोलन, अगर हम इसमें बात करें एडिशनल पॉइंट की, खिलाफत आंदोलन आपका 1919 से लेकर 1922 के बीच चलाया गया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। और इसमें आपके जो खिलाफत आंदोलन था, इनके मुख्य नेता थे कौन थे, अली बंधुओं थे। ठीक है, कौन थे, अली बंधुओं इसके जो प्रमुख नेता थे। ठीक है, और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 43, इसे हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे। ठीक है, जूम आउट कर लेंगे थोड़ा सा से और इसे स्लाइड कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे आप, 43 का, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, राजनीतिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण और आपका कानूनी पुनरीक्षण और इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। तो आप सबको पता है कि जो इसका आंसर है वो क्या है, सभी। ठीक है, इनमें से सभी, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 44, आपका क्या कहता है, बैटफ्रेड विश्व स्कूनर चैम्पियनशिप 2020 किसने जीता। ठीक है, किसने जीता, आपका 44वां क्वेश्चन है। इसका हमें आप आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में छाप के। ठीक है, जल्दी बताओ इसका जो आंसर है वो क्या है। इसका जो आंसर है यहाँ पे रोनी ओ सुलीवान। ठीक है, रोनी ओ सुलीवान यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बीएसएफ का नए महानिदेशक किसे बनाया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा आपको। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे राकेश अस्थाना, 45 का ए। ठीक है, राकेश अस्थाना जी यहाँ पे बीएसएफ के नए महानिदेशक हैं। और आपका ये क्वेश्चन है एसएससी जीडी में आ चुका है। ठीक है, एसएससी जीडी 2023 का जो एग्ज़ाम है ना, ये इसमें पूछा जा चुका है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 46 क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस क्रिकेटर को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये जो पुरस्कार है किसे दिया गया, यहाँ पे ऑप्शन है युवराज सिंह, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जी और आपका रोहित शर्मा। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे आंसर है वो क्या है, यहाँ पे आपका आंसर है रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए गए। ठीक है, इसमें अगर और हम एडिशनल पॉइंट की शुरुआत करें, यानी बताऊँ मैं आपको, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये आपकी जो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में हुई थी। ठीक है, और ये किसे दिया गया था, यहाँ पर सर्वप्रथम विश्वनाथ आनंद को मिला था। ठीक है, किसे मिला था आपका, ये विश्वनाथ आनंद को यहाँ पे मिला था ये। ठीक है, तो ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 47, भारत ने पहली बार भारी वजन वाला टॉर्पीडो को नवंबर 2020 में लॉन्च किया, तो उसका आपको नाम बताना है। यहाँ पे आपका पिनाक, वरुणास्त्र, रुद्रम और आपका वायु। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका यहाँ पे वरुणास्त्र यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, वरुणास्त्र यहाँ पे 47 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पे आपका ऑप्शन विराट कोहली, केएल राहुल, शिखर धवन और आपका रोहित शर्मा। ठीक है, तो 48 का जो आंसर होगा यहाँ पे आपका केएल राहुल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 49 क्वेश्चन है किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है। ठीक है, किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है, इसका आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर यहाँ पे 49 का आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे कन्याकुमारी यहाँ पर बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, और अगर हम इसमें एडिशनल पॉइंट की बात करें तो जो आपके स्वामी विवेकानंद हैं वेल्लूर मठ की इन्होंने जो स्थापना करी थी 1887 में करी थी। ठीक है, 1887 में वेल्लूर मठ की स्थापना हुई थी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी कब हुई थी, 1887 में हुई थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी 1887 में विवेकानंद द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। और इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो आपका यहाँ पे बहुत ही आसान है, यहाँ पे आपका मुंबई भी आपका प्राकृतिक है, कोचीन भी प्राकृतिक है और आपका मार्म गोवा भी प्राकृतिक है और आपका प्रायद्वीप नहीं है। ठीक है, प्रायद्वीप आपका यहाँ पे प्राकृतिक नहीं है। और ये बंदरगाह कहाँ है पे आपका ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा में है ये आपका ये। और आपका मार्म गोवा कहाँ पे है, गोवा में ही है। ठीक है, ठीक है, और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, और इसमें एक दो बात और लिख लो, कांडला बंदरगाह क्या है, ये आपका ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह है ये, कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, और आपका एन्नोर बंदरगाह ये आपका क्या है, कहाँ स्थित है आपका, ये तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में आपका ये स्थित है। ठीक है, तो आपको ये भी इसमें ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो आपके ये 50 का क्वेश्चन था आपका ये, और इसमें CRPF में कितने क्वेश्चन आने हैं आपके 25 क्वेश्चन आने हैं, और इसमें कितने की मार्किंग है 1/4 की इसमें मार्किंग है। ठीक है, और एक बात और मैं लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपके जो GS के क्वेश्चन हैं 25 GS के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, 25 यहाँ पे GS के क्वेश्चन आने हैं, और सिलेबस में क्या दे रखा है आपके जनरल एप्टीट्यूड दे रखा है, तो आपका जनरल एप्टीट्यूड ही आपका GK के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसमें
बिचड़ना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो भाई वीडियो को लाइक करियो और चैनल को सब्सक्राइब करियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।